बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। मैं हूँ रिद्धिमा और हम लोग कंप्लीट कर रहे थे रिपोर्टेड स्पीच और फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए। पहला है सब्जेक्ट, उसके साथ जो है रिपोर्टिंग वर्ब लगेगा, आस्क्ड, टोल्ड और फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज उसके बाद हम लोग टू का यूज़ करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब वो होते हैं जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के पहले आते हैं। जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के पहले आते हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, लाइक सेड, आस्क्ड, टोल्ड काइंड ऑफ। ओके, उसकी जगह हम लोग यहाँ पे सेड की जगह हम लोग आस्क्ड या टोल्ड का यूज़ करते हैं जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट, आस्क्ड, ऑर्डर, टोल्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, रिमाइंडेड, कमांडेड, फॉरबेड और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। देन हम सजेस्टेड दैट, अगर जो है कोई चीज़ सजेस्टेड है तो जो है उसके बाद हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ ना करके, लाइक मी, सजेस्टेड मी करना यूज़ करके हम लोग वहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं, लाइक सजेस्टेड दैट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, रिमूव प्लीज़। जब हम किसी हम लोग उस डायरेक्ट में अगर आपको प्लीज़ करके ये सब रिक्वेस्ट दिया रहे हैं तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट का यूज़ कर लिया है इनडायरेक्ट में, तो वहाँ पे हमें प्लीज़ का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम प्लीज़ को रिमूव कर देंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ उसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में कह रहा है कि ही सेड टू पंकज सिट डाउन। इनडायरेक्ट में क्या हो गया, सेड जो है वो चेंज हो गया टोल्ड में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि सेड टू जहाँ पे यूज़ हो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देखिए और फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ही टोल्ड पंकज टू सिट डाउन। अब यहाँ पे हमने देखा है कि अभी तक हम कॉमा को और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम दैट का यूज़ कर रहे थे, बट अब हम यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, टू का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास को भी रिप्लेस कर दिया है और हमने यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा बना वो बना ही टोल्ड पंकज टू सिट डाउन। ओके, नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। इनडायरेक्ट स्पीच में देख लीजिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। ओके, क्लियर है। डायरेक्ट, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम call the witness। डायरेक्ट स्पीच में द इंस्पेक्टर टोल्ड हिम टू कॉल द विटनेस। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। He said to me have a cup of tea। He told me to have a cup of tea। ओके, आगे चलते हैं। फिर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो क्वेश्चन फॉर्म्स होते हैं, जो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ रूल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, जैसे कि सेड टू को रिप्लेस करके हम इनडायरेक्ट में क्या लगाएंगे, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो। ओके, डोंट यूज दैट का यूज हमें नहीं करना है। फॉर येस और नो क्वेश्चन, इफ और वेदर। अगर क्वेश्चन जैसे कि है कि क्या तुम ये काम कर सकती हो, अगर उसको येस और नो में जवाब देना है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। अगर WH क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट में अगर WH क्वेश्चन है, जैसे WH क्वेश्चन कहते हैं हाउ, व्हाट, वेयर, ठीक है, तो उसकी जगह हम लोग इनडायरेक्ट में भी हम लोग WH वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन फॉर्म इसको एफर्मेशन फॉर्म में ले आएंगे। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस को देखते हैं, जैसे कि he said to me are you a student। he said to me are you a student। हम इसमें क्या said to को रिप्लेस करके हमने क्या यूज़ किया इनडायरेक्ट में, asked का यूज़ किया। he asked me if I was a student। ओके, हमने यहाँ पे are you a student को रिप्लेस करके क्या लिखा, if I was a student। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में अगर हमने क्या बताया था कि जैसे कि हमने बताया अभी
कि यहाँ पे येस और नो क्वेश्चन है तो यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आर यू अ स्टूडेंट, यहाँ पे येस और नो सेंस आ रहा है कि आर यू स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हो, तो आप या तो होगे तो येस बोलोगे, नहीं होगे तो नो बोलोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म आ रहा है ना येस नो का, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने इफ़ का यूज़ किया, हम लोग यहाँ वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शी सेड टू Raman, have you a mobile set? She asked Raman if he had a mobile set. Had क्यों लगा है? Just because यहाँ पे back shift rule लगा है, ठीक है। Next देखते हैं, he said to us, are you going away today? He asked us if we were going away that day. यहाँ पे देखिए today को change करके यहाँ पे that डे लग चुका है। ये सारे रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें सारे रूल्स बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कियारा सेड व्हाट टाइम इज इट। इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, कियारा आस्क्ड व्हाट टाइम इट इज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है व्हाट टाइम इज इट, और हमने अभी रूल में पढ़ा कि अगर WH फॉर्म आए तो हम वहाँ पे WH को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम वही लिख देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी आ गया व्हाट टाइम इट इज़। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस इज इट और इट इज़ में होगा, ठीक है। डायरेक्ट द टीचर सेड व्हाट इज द मैटर। डायरेक्ट में देखिए द टीचर इंक्वायर्ड, जैसे कि यहाँ पे टीचर बोल रही है कि क्या मैटर है, क्या बात हो गई, सो वो इंक्वायरी कर रही है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया the teacher inquired what the matter was. Alright, clear? Moving आगे with exclamatory sentences. Exclamatory sentences क्या होते हैं? Exclamation marks आपको पता होंगे, ठीक है। Exclamatory sentences क्या है? Expressions of joy, sorrow, applause, wonder, surprise, regret, etc. यहाँ पे क्या क्या रूल्स हम देखेंगे, रिप्लेस सेड टू विथ। हम लोग यहाँ पे सेड और या फिर सेड टू को किन किन चीज़ों से रिप्लेस करेंगे, देखिए हर्रा, एक्सक्लेम विथ जॉय। अगर डायरेक्ट स्पीच में हर्रा है देन हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन्ड विथ जॉय, अलास एक्सप्लेन्ड विथ अपलॉज, एक्सप्लेन्ड विथ सरप्राइज, व्हाट, हाउ प्लस समथिंग डिस्गस्टिंग। अगर इन डायरेक्ट में कुछ ऐसा व्हाट और हाउ है और समथिंग कुछ डिस्गस्टिंग हुआ तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट में किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्लेन विथ डिस्गस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस होके दैट लग जाएगा। रिमूव इंटरजेक्शन, हमारा अगर डायरेक्ट स्पीच में ब्रावो या ओ है तो हम उसको चेंज कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे ये सारे इंटरजेक्शंस को, और किनका यूज़ करेंगे, ये सारे एक्सप्लेन विद जॉय, एक्सप्लेन विद अपलॉज, एक्सप्लेन विद सरप्राइज काइंड ऑफ वो हम लोग सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हम एक्सक्लेमेशन मार्क को चेंज करके हम इसका यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप या डॉट का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डायरेक्ट, सोना सेड हर्रा वी वॉन द मैच। सोना, अब यहाँ पे हुर्रा को मैंने चेंज किया, एज यू कैन सी इस स्लाइड में कि हुर्रा को हमने क्या किया, एक्सप्लेन्ड विद जॉय, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोना एक्सप्लेन्ड विद जॉय, फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, दैट को, दे हैड वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच। हम जो है एक बैकशिफ्ट रूल का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड अलास आई फेल्ड एग्जाम। इनडायरेक्ट में कहेंगे he explained with sorrow, as you can see here मैंने बताया alas है तो हम क्या यूज़ करें, explained with applause या explained with sorrow का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। He explained with sorrow that he had failed the exam. Okay, clear है। आगे चलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या रूल है हमारे कि सेड जो है, सेड है तो सेड रहेगा, और अगर सेड टू है तो हम लोग वहाँ पर टोल्ड का यूज़ करेंगे, सेज है तो टेल्स, सेड टू है तो टेल का यूज़ करेंगे। देन रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट का यूज़ करेंगे।
Change the pronouns, backshift rule, change time and place, related words. तो इसके एक्सरसाइजेस को हम लोग भी देख लेते हैं. डायरेक्ट, he said I feel fine. इनडायरेक्ट में he said that he felt fine. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड जो कॉमास है वो रिप्लेस होके that का यूज हुआ है वहाँ पर, और बाकी backshift rule लगा हुआ है. होप ये क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. She said to me she is very busy this week. She told me. said to को हमने पढ़ा हुआ है कि told में चेंज होगा. Me that she told me that she was very busy that week. week जो है चेंज होके यहाँ पे this week जो है चेंज होके यहाँ पे that week में आ गया है. यहाँ पे चेंजेस एडवर्ब चेंजेस भी होते हैं इस वजह से. नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं हम लोग. टू विश, टू प्रे, टू कर्स, टू बिड, टू एक्सप्रेस डिजायर, इसमें ये यूज होता है. क्या रूल्स है? सेट, सेट टू को हम लोग विशेस, प्रेड, फॉरबिड, कर्स्ड में यूज करते हैं इनडायरेक्ट में. मे और सब्जेक्ट है और एक्सक्लेमेटरी मार्क है, सो हम लोग जो है इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और मे की जगह माइट हो जाएगा. आई विश वर्ड, ये जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा हैड बीन में. प्रेड प्लस दैट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क है और वो डॉट फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. डायरेक्ट, वी सेड टू हिम congratulations. Indirect, we wished him congratulations. अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे हट चुका है, फुल स्टॉप आ चुका है, और यहाँ पे हमने सेड टू की जगह हमने विश्ड यूज किया है. He said good morning. He wished me good morning. तो ये जो है इसका डायरेक्ट फॉर्म था, और इसी के साथ हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है, जो वीडियो है, वो कंप्लीट होता है. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन. थैंक यू.